नमस्कार मित्रों। अगर आपने भी प्राइवेट नौकरी की है और आपको पेंशन मिल रही है, निश्चित ही वो बहुत कम होगी। अगर आज इसी बात पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। ये एक वीडियो नहीं, एक आंदोलन होगा। नमस्कार बहनों और भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश दत्त शर्मा पर। सरकारें जो होती हैं, ये कभी आरक्षण देती हैं, कभी किसी को सुविधा देती हैं, किसी को कैशलेस इलाज मुफ्त देती हैं। आप क्या सोचते हैं वो भला करने के लिए ऐसा करती हैं? अभी पिछले दिनों शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई। आप क्या समझते हैं कि कैशलेस इलाज इसलिए क्या, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आए? नहीं, क्योंकि शिक्षक इलेक्शन में काम आते हैं। पूरा इलेक्शन शिक्षक को काफ़ी हद तक पूरा संभाले रहते हैं। अगर शिक्षक विरुद्ध हो गया तो इलेक्शन गया काम से। आप क्या समझते हो, आरक्षण SC ST को सरकार उनका भला करने के लिए दे रही है? नहीं, इसलिए नहीं दे रही। वो इसलिए दे रही है क्योंकि उनकी जनसंख्या अधिक है और उससे उनको वोट मिलता है, सिर्फ इसलिए। इसीलिए तो जिसको भी कोई सुविधा मिलती है वो कभी भी खुश नहीं होता है और गाली देता है। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि हाँ, ये जो सरकार हमें दे रही है कोई हमारे भले के नहीं दे रही, भले के लिए नहीं दे रही है, ये हमें बेवकूफ़ बनाना चाहती है, इसीलिए हमें ये उपहार स्वरूप दे रही है। इसी तरह मोहल्ले पड़ोस में भी कोई दुकानदार होता है तो दिवाली पर मिठाई का डिब्बा भेजता है। आप क्या समझते हैं, वो आपके शुभ लाभ के लिए मिठाई का डिब्बा भेज रहा है? नहीं, वो आपसे इतना पैसा खींच लेगा कि ऐसे ऐसे 100 डिब्बे वो अपने घर पे मंगाकर मिठाई खाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी में पेंशन की। प्राइवेट नौकरी में पेंशन, हम तो खैर छोटे ही थे, छोटे पद पर ही थे, लेकिन जो बड़े बड़े पद पर हैं उन्हें भी 5,000 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिल रही है। कितना एक दुर्व्यवहार है, कितना पक्षपात है। जहाँ सरकारी नौकरी वालों को ऐशो आराम, रिश्वत भी मिली, उन्होंने अपने जीवन में रिश्वत भी खाई, वहीं प्राइवेट नौकरी वालों को जिन्होंने मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया, अपना इनकम टैक्स भी ईमानदारी से भरा, उनको इतनी मामूली सी क्यों? कहीं हम किसी तरफ वीक तो नहीं पड़ रहे हैं? सच्ची बात है ये। हमारा ना तो कोई संगठन है, ना ही हम कभी एक साथ खड़े हुए हैं। जिस दिन हम एक साथ खड़े हो गए उस दिन सरकार ही नहीं, ये जमाना हिल जाएगा। हम भी काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन उस संख्या का हमने फ़ायदा नहीं उठाया। हमें उस संख्या का फ़ायदा उठाना होगा। हमें एक मंच पर आना होगा और एक ऐसा एजिटेशन, एक बड़ा आंदोलन करना होगा कि सरकारों की, ये किसी पार्टी से मतलब नहीं है, सरकारों की नींव हिला देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है, एक होना है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस आंदोलन में हिस्सा लें, अगर आप भी चाहते हैं कि प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी एक सम्मानजनक पेंशन मिले, तो आओ आज हम इस चैनल के सहारे एक दूसरे से जुड़ते हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, लेकिन अपना कमेंट जरूर दीजिए ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें समय आने पर।